साहबानों से शुरू हुआ मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ता का विवाद अभी थमा नहीं है और विवाद बना हुआ है। और यह सीआरपीसी की धारा 125 से इसका टकराव होता रहता है। आइए इसके बारे में जानते हैं, यह क्या है और विवाद क्या है और उसमें अभी तक क्या निर्णय हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं को गुजारा भत्ता पाने का मौलिक अधिकार है। शीर्ष अदालत ने पूर्व पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता देने के निर्देश के खिलाफ मुस्लिम व्यक्ति की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर विचार करने के लिए तैयार है कि क्या एक मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर करने की हकदार है या नहीं। तो जान लेते हैं कि सीआरपीसी की धारा 125 है क्या। सीआरपीसी की धारा 125 एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है जो एक व्यक्ति को अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता को भरण पोषण देने को कहती है अगर वे खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। यह धारा सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होती है, चाहे वे किसी भी धर्म के मानने वाले क्यों न हों। तलाकशुदा महिलाओं के लिए यह धारा पात्रता की कोई समय सीमा का उल्लेख किए बिना भरण पोषण का दावा करने की अनुमति देती है अगर वे खुद से अपना गुजारा नहीं कर सकती हैं। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले चर्चित साहबानो मामला क्या था, आइए जानते हैं। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण के मुद्दे का इतिहास 1985 से है, जब सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अहमद खान बनाम साहबानो बेगम मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से उस समय फैसला सुनाया था कि सीआरपीसी की धारा 125 एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है जो मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू होता है। और यहीं पर भी बात शुरू हो गया क्योंकि समाज के कुछ वर्गों द्वारा इस फैसले को स्वीकार नहीं किया गया है और इसे धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों पर हमले के रूप में देखा गया। विवाद के बाद तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 को लागू करके अदालत के फैसले को रद्द करने का प्रयास किया। यह अधिनियम में मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण के अधिकार को तलाक के 90 दिनों, जिसे इद्दत अवधि भी कहते हैं, तक सीमित कर दिया, यानी 3 महीने तक ही गुजारा भत्ता का अधिकार दिया। 2001 में क्या हुआ? साल 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में 1986 के अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, लेकिन आदेश पारित किया कि तलाकशुदा पत्नी को भरण पोषण देने का पुरुष का दायित्व तब तक जारी रहेगा जब तक वह दोबारा शादी नहीं कर लेती या खुद का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं हो जाती है। फिर 2007 में क्या हुआ? 2007 में हुआ कि इकबाल बानो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कोई भी मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर नहीं कर सकती। परंतु 2009 में एक मामला आया शबाना बानो बनाम इमरान खान के मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ ने माना कि अगर मुस्लिम महिला का तलाक हो चुका है फिर भी वह इद्दत अवधि समाप्त होने के बाद सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण का दावा करने की हकदार होगी जब तक कि वह दोबारा शादी नहीं कर लेती है। 2015 में एक ऐसा मामला आया शमीमा फारूकी बनाम शाहिद खान मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को बहाल किया जिसमें तलाकशुदा मुस्लिम महिला को भरण पोषण के लिए सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया था। अब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट शकीला खातून बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य 2023 के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की एकल पीठ ने कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी धारा 125 के तहत इद्दत की अवधि के लिए या अपने पूरे जीवन के लिए भरण पोषण का दावा करने की हकदार है जब तक कि वह किसी अन्य व्यक्ति से विवाह बंधन में नहीं बंध जाती है। यह जानकारी आपको कैसे लगी? अगर जानकारी बहुत ही बहुमूल्य लगी तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।